नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने फिर सेल्फ गोल किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद कितनी बार कह चुके और क्यों कह चुके ये हम आप सब जान चुके हैं। उनको शांति का नोबेल चाहिए और शांति का नोबेल प्राइज के लिए वो एक ही बात को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। और अगर ये बात सच होती तो शायद उनको एक ही बार बयान देना चाहिए था। सच नहीं है, इसलिए बार बार वही चीज रिपीट करते जा रहे हैं। उन्होंने शनिवार को क्या किया, जो रिपब्लिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सीनेटर हैं, उनको एक पार्टी दी, उनका एक कार्यक्रम था और वहां फिर से उन्होंने बाकी देशों का भी नाम लिया कि कहां कहां मैंने सीज फायर कराया है, और भारत और पाकिस्तान का भी नाम ले दिया। और लगे हाथ उन्होंने एक और बात कह दी जो अभी तक के बयानों में नहीं थी। उन्होंने कहा कि 5 जेट गिर चुके थे, लड़ाकू जहाज गिर चुके थे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, वो पाकिस्तान के गिरे थे या भारत के गिरे थे या कहीं और से आकर के टपक गए थे, कुछ नहीं। उन्होंने जो जो कहा है वो मैं आपको सुनवाऊंगा भी, लेकिन उनके 5 जेट भी गिर चुके थे, इस बयान को राहुल गांधी ने तुरंत लपक लिया। और लपकने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। ये इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था उसी के ऊपर ये चस्पा किया और इसका एक ट्वीट बना करके जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था वो मैं सुनवाई देता हूं आपको। A lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई बात कही है क्या, या स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ भारत का नाम लेकर के कही थी? लेकिन राहुल गांधी ने इसे ऐसा ट्विस्ट दिया और सीधे मोदी जी से पूछ रहे हैं कि 5 जहाजों का सच क्या है। संयोग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी एक कार्यक्रम में थे। जितनी समझ उपराष्ट्रपति को है, नेता प्रतिपक्ष को कम से कम उससे थोड़ी बहुत कम ही सही, लेकिन उतनी राजनीतिक समझ तो होनी चाहिए। देश का सम्मान, और देश भी ऐसा जो संप्रभु राष्ट्र है, उसकी संप्रभुता के ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे विदेश मंत्री ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके मुंह पर कह दिया कि हमने तो आपको मध्यस्थ नहीं बनाया, हमने किसी को मध्यस्थ नहीं बनाया, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो हमने सीज फायर किया। लेकिन राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं, जो सेना ने कहा उस पर भरोसा नहीं है, जो हमारे सीडीएस ने कहा उस पर भरोसा नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर भरोसा है, जैसे इनको चीन पर भरोसा रहा है, जैसा बाहरी ताकतों पर इनको भरोसा रहा, हिंडनबर्ग पर भी इनको भरोसा रहता है, जॉर्ज सोरोस पर भी भरोसा रहता है, लेकिन भारतीय सत्ता पर नहीं, भारत की सरकार पर नहीं, भारत की सेना पर भी नहीं।
इनको पक्का भरोसा है कि 5 जहाज भारत के ही गिरे होंगे और ऐसा सोच करके, ऐसा पूछ करके ये अपनी ही सेना के कौशल और पराक्रम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। मेरे जैसे राजनीति के विद्यार्थी और दूसरे लोग भी जितने विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि संसद सत्र से ठीक पहले राहुल गांधी ने अपनी अपरिपक्वता का फिर से परिचय दे दिया है, सेल्फ गोल कर बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को कभी भी हाथ से जाने नहीं देती है। आईटी सेल के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनका ट्वीट आ गया और उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में न तो भारत का नाम लिया, ना ही ये कहा कि वे 5 जहाज भारत के थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया? पाकिस्तान के क्यों नहीं माने? क्या उन्हें अपने देश से ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान से है? और इन्होंने आगे लिखा है कि सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उबरा नहीं है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। जब भी देश की सेना दुश्मन को सबक सिखाती है, तब कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भारत विरोध अब कांग्रेस की आदत नहीं, पहचान बन चुका है। राहुल गांधी बताएं, क्या वो भारतीय हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं? कांग्रेस को अजीबोगरीब स्थिति में ला करके राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। ये संयोग समझ लीजिए कि जब मैं इस प्रोग्राम में बैठने वाला था तो मैं कुछ सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा था। 2 सीनियर पत्रकारों को मैंने सुना, अलग अलग समय पर उन्होंने ये इंटरव्यूज दिए होंगे, ये बातें कही होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर संयोग से मेरे सामने ये आज ही आए। राजदीप सरदेसाई, जिसको मेरे समेत बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार गोवा गए, गोवा के कांग्रेसी बड़े खुश थे। उन्होंने सोचा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनसे बातचीत का मौका मिलेगा, मुलाकात का मौका मिलेगा। वो इंतजार कर रहे थे। ये हवाई अड्डे पर उतरे और अपने किसी मित्र के पास चले गए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के पास नहीं गए और वहां पता लगा कि वो अपने दोस्त के कुत्ते के साथ खेल रहे थे। आपको याद है हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या बताया था कि जब वो राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो वो अपने पिद्दी से खेल रहे थे, कुत्ते से खेल रहे थे। और जो मैं बता रहा था असम की राजनीतिक समस्याओं के बारे में, वो नहीं सुन रहे थे और वहां पर एक बिस्किट्स की प्लेट रखी हुई थी, उसी में से उठा उठा करके वो अपने कुत्ते को खिला रहे थे और वही बिस्किट जो बाकी के वहां कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे वो चाय के साथ खा रहे थे। और उसी दिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह फैसला किया कि मुझे अब कांग्रेस में रहना ही नहीं है। वो आदमी मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, वो कुत्ते से खेल रहा है। और गोवा में भी यही हुआ। ये तो किस्सा सुनाया राजदीप सरदेसाई ने। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं आरती जयरथ, इंडियन एक्सप्रेस के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही। वो एक इंटरव्यू दे रही थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जब कांग्रेस की कमान संभाले हुए थी तो वो बहुत बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल करती थी, क्योंकि उनके पास अहमद पटेल जैसे सलाहकार थे, सचिव थे। अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस में प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, सींग उलझे रहते थे आपस में, वो रात रात भर बैठ करके उन राज्यों के कांग्रेस के सीनियर नेताओं को बुला करके बात करते थे और मसलों को सुलझाते थे। आरती जरथ का कहना है कि राहुल गांधी के पास कोई अहमद पटेल है ही नहीं। एक केरल के नेता हैं भी तो उनका स्ट्रेचर वो नहीं है।
उनका स्ट्रेचर वो है ही नहीं जो अहमद पटेल का स्ट्रेचर था, और कोई इनकी सुनता भी नहीं, कोई इनको मानता भी नहीं। आरती जेरथ बिल्कुल 100% सही कह रही हैं। राहुल गांधी आपे में ही रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, और कभी भी कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं और किसी पर किसी भी तरह का अटैक कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का, मैं कहूंगा कि आत्महत्या करने वाला उनका बयान और सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कांग्रेस की ये समय समय पर फजीयत करते आ रहे हैं, ये फिर से एक ऐसी ही फजीहत का नमूना उन्होंने पेश कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी तो चूकने वाली है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो इनसे पूछ लिया। और मजेदार बात बताएं आपको, जो राहुल गांधी का एक्स पर या ट्विटर पर कह लीजिए अकाउंट है, उसमें ये जो मोदी से सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है कि 5 जेट का सच क्या है, इसको पिन कर दिया है। यानी सबसे ऊपर ये सवाल अब दिखाई देता रहेगा। अंदाजा लगाइए कांग्रेस में इनके जो भी सलाहकार इस समय हैं वो क्या कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिल्कुल खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत का नेतृत्व सक्षम हाथों में है, भारत अपने फैसले खुद करता है, किसी के कहने से या किसी के प्रेशर में आकर के कोई फैसला नहीं करता है, जो राष्ट्र हित में होता है वही करता है। बाहर का कोई आदमी क्या कह रहा है, क्या नैरेटिव चला रहा है, उसके उस नैरेटिव, उसके उन बयानों में, उनके चक्करों में मत पड़िए। कभी कभी खराब गेंद आपको आकर्षक लग सकती है और आप उस पर शॉट मारने की गलती कर देते हैं। जब भी आप ऐसा करते हैं, या तो वो गेंद आपका बल्ला छूते हुए विकेट कीपर के ग्लव्स में चली जाती है या आसपास खड़े हुए दूसरे फील्डर्स के हाथों में चली जाती है और आप आउट होकर के बाहर चले जाते हैं। संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, और इससे पहले भी हम और आप जानते हैं कि वो सभापति की चेयर पर आसीन होने के बाद कितना सख्त लहजा रखते हैं, और जो भी इस तरह की चीजें करता है या देश हितों पर राजनीति चमकाने की कोशिश करता है, उसको वो किस तरीके से जवाब देते हैं, किस तरह नियंत्रित करते हैं, ये हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वैसे शशि थरूर का भी एक बयान आया है। केरल में थे, एक कार्यक्रम में थे, वहां पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया, पार्टी के प्रति वफादारी को लेकर के सवाल पूछा गया, क्योंकि पार्टी के भीतर से कुछ कुछ कमेंट किए गए थे शशि थरूर पर। शशि थरूर ने क्या जवाब दिया है मैं आपको बता देता हूं। शशि थरूर ने कहा कि आपकी पहली निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? मेरे हिसाब से देश के प्रति। राजनीतिक दल देश को बेहतर बनाने का एक माध्यम होते हैं। सभी पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है, देश को आगे ले जाना, भले ही तरीका अलग अलग हो। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में सीमा से जुड़े मुद्दों और सशस्त्र बलों के मामलों में सरकार और फौज का समर्थन किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूं, कायम रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देश के हित में सही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में राजनीति एक तरह की प्रतियोगिता होती है। हम अपने दलों की विचारधाराओं और मूल्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर
कभी कभी अलग अलग पार्टियों को भी मिलकर काम करना चाहिए, पर कई बार पार्टियां इसे अपने प्रति बेवफाई समझ लेती हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है। उन्होंने ये भी कहा कि वे राजनीति में देश की सेवा के उद्देश्य से ही लौटे थे और कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति के अंदर और बाहर दोनों तरीकों से देश के लिए योगदान दे सकें। शशि थरूर तो इस समय इनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि शशि थरूर अगर देश हित की बात पार्टी हित से ऊपर रखते हैं या राहुल गांधी से भी ऊपर रखते हैं, तो फिर शशि थरूर कैसे इनके दुलारे हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।